हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष जगन्नाथ साहू से हमारे संवाददाता बालक राम यादव ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। नगर पालिका सुकमा के अध्यक्ष जी से हम चर्चा करेंगे। उनको अभी हम उन्हीं से हम बैठे हैं खास मुलाकात में, और उनको यहाँ की जनता प्यार से राजू साहू बोलती है और राजू साहू के नाम से जानते हैं। आखिर उनका नाम जगन्नाथ साहू है। और साहू जी से हम वही चर्चा करेंगे अभी जो कांग्रेस के द्वारा छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी से जो अभी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो चालू करने जा रही है, शुभारंभ करने जा रही है, इससे हम उन्हीं से ज्यादा चर्चा करेंगे और उन्हीं से हम ज्यादा जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो अभी उनसे चर्चा करेंगे। तो साहू जी, अभी हाथ से हाथ जोड़ो जो 26 जनवरी से शुरुआत होना है, तो उससे यहाँ की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता हो या विधानसभा पर क्या असर होने वाला है, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको, आपके चैनल को नमस्कार। आज हाथ से हाथ जोड़ो का जो यात्रा है 26 जनवरी से शुरुआत होने वाला है छत्तीसगढ़ पे। आप सबको पता है कि पिछले कुछ माह पहले राजस्थान के उदयपुर में हमारे कांग्रेस के अधिवेशन नव संकल्प शिविर पे यह निर्णय लिया गया था। पहले भारत जोड़ो यात्रा, उसका जोड़ो का यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। इसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमने यहाँ पर जोन स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर हमने पूरे पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। पीसीसी को भेज दिया गया है। हमारे इस क्षेत्र के विधायक और छत्तीसगढ़ के मंत्री माननीय कावासी लखमा जी के दिशा निर्देश के अनुसार और हमारे पीसीसी अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में यह हाथ से हाथ जोड़ो का अभियान, महाअभियान चलने जा रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि कन्याकुमारी से हमारे देश के नेता, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा, सफल यात्रा का आयोजन किया है। और आप सबको पता है कि वो लगातार अपने पद यात्रा पे जा रहे हैं और लगभग अपने मंजिल तक, कश्मीर तक पहुंचने वाले हैं। 26 जनवरी के आसपास पहुंच जाएंगे और वहां पर झंडा भी लहराएंगे, तिरंगा झंडा। तो उसी तारतम्य में पूरे हमने सुकमा जिला सहित छत्तीसगढ़ में पद यात्रा का भी हमने यहाँ पर आयोजन किया। यहाँ पर प्रत्येक वार्डों पर जाकर हम शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और हाथ से हाथ जोड़ो का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे छत्तीसगढ़ शासन भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो भी जन कल्याणकारी योजना लागू की है, संचालित की है, उन्हें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। आप सबको पता है अभी खेती का कार्य पूर्ण हो चुका। लोग फसल से लेकर कट्टे तक पूरे अपने अपने धान को मंडी तक लेके गए। इस बार आपने देखा होगा कि विपक्ष के पास एक मुद्दा रहता था, चाहे बारदाने का हो, चाहे धान उठाव का रहा हो। इस बार कहीं पर कोई भी आपको मुद्दा सुनाई नहीं दिया, क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार ने, माननीय मंत्री कावासी लखमा जी की सरकार ने इतने अच्छे तरीके से इतने धान का रखरखाव, उठाव और कोठार से लेकर मंडी तक का जो हमारे धान किसान जो बेचते हैं, उन्हें कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं हुई, कोई भी समस्या का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा। वो आसानी से गए, टोकन कटाए अपने धान का, और उनके कुछ दिनों के बाद जैसे धान बेचे, उनके अकाउंट में उनका पैसा आ गया। पैसे आने के बाद ऐसा नहीं कि वो किसान उस पैसे को अपने बैंक में जमा करते हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं। जब से धान का पैसा आया लोगों के पास, पूरा सुकमा के बाजार में रौनक आ गई है। तो किसान का पैसा रोलिंग होता है, लगातार मार्केट पर घूमता है। उससे सभी लोग, अन्य व्यापारी लगातार, जब उनके पास पैसा, उनके सामान बिकते हैं तो उनके पास भी पैसा आता है, तो मार्केट में रौनक रहता है। अच्छा साहू जी, हमारा सवाल है
जैसे पिछले विधानसभा में जनता ने आपको पूर्ण बहुमत की सरकार दी है और पूर्ण बहुमत से सरकार आपको हाथ से हाथ जोड़ करके आपके छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है, तो फिर अभी क्या ऐसा समय आया फिर से नए सीरियल से फिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा यानी हाथ से हाथ जोड़ो का जो नारा देकर नाम देकर अभी जो यात्रा 26 जनवरी चालू होना है, तो इससे और क्या आपको जनता तक और ज्यादा संदेश देना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारी जो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, वो गरीब लोगों की पार्टी है, गरीब लोगों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के जैसा नहीं जो सिर्फ चंद उद्योगपति के लिए पूरे देश में काम करके उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें लोन देती है और उन्हें भारत से भगा भी देती है। लेकिन जो हमारी कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, जो रीति नीति है, वो लगातार बस यही काम करते हैं कि आम आदमी तक, गरीब व्यक्ति तक और इस समाज में प्रत्येक वर्ग के लोगों को शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। हम ट्राइबल बेल्ट में रहते हैं, आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं। यहां पर तेंदुपत्ता का रेट 4000 किया, 2500 रुपया धान किया था, इस बार 2640 रुपये है। वनोपज ऐसे 35 प्रकार के वनोपज हैं जिन्हें शासकीय रेट में समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। हमारे मंत्री जी कौशी लखमा जी का हमेशा सोच रहता है कि हमारे आदिवासियों की जेब में कैसे पैसा जाए। हमारे पास वनोपज है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज हैं, उनका समर्थन मूल्य कैसे मिले। आप देख सकते हैं, आप भी यहीं के हैं, पिछले सरकार में महुआ का रेट 2 रुपया था। ग्रामीण आते थे, अपना महुआ रोड पे फेंक देते थे, गाय बैलों को खिला देते थे, तो ये स्थिति थी। आज 40 रुपया 42 रुपया उसका रेट है। अमचूर का रेट आज 120 रुपया है। तो अगर अच्छे रेट में बिकेगा तो सीधी सी बात है, वो पैसा जो आएगा आदिवासी को सीधा जेब में जाएगा, वो अपनी जरूरत को पूरा करेंगे, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और आर्थिक रूप से मजबूत होंगे पूरा समाज मजबूत होगा, सभी वर्गों में पैसा बटेगा। उनके बच्चे आज आप देख सकते हैं, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, मैं कभी ऐसा नहीं देख रहा कि उनके लिए मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं कि भैया हमारे शासकीय स्कूल में डाल रहे हैं, क्योंकि वहां की पढ़ाई इतनी अच्छी है। हमारे बच्चे भी, गरीब बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, इंग्लिश शिक्षा ग्रहण करें। हमारे मंत्री जी कौशी लखमा जी हमेशा ये बात बोलते हैं कि हमारे बस्तर के जो छात्र छात्राएं हैं पढ़ाई तो करते हैं, पहले पढ़ाई तो ज्यादा नहीं था, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार आई है, लगातार आपने देखा कि 2020 में 10वीं में फर्स्ट रैंक आया, 12वीं में 6वां रैंक आया और इस प्रकार लगातार टॉप 10 में आ रहे हैं और हमारे बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत आगे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ के बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार हमारे मंत्री जी कौशी लखमा जी का सोच यही कि हमारे बच्चे सिर्फ बाबू, पुलिस, पटवारी, शिक्षक, शिक्षिका ही क्यों बने, क्यों ना वो IAS बने, क्यों ना SP बने, क्यों ना IFS बने और बड़े बड़े अफसर क्यों ना बने। क्योंकि हमेशा जो आगे की जो पढ़ाई होती है उसमें इंग्लिश में हमारे बच्चे पीछे हो जाते हैं, इसलिए इंग्लिश को लगातार नींव से ही, बचपन से ही इंग्लिश को कंपलसरी कर रहे हैं स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम के माध्यम से और लगातार उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई चल रहे हैं। और आपने भी देखा कि यहाँ के बच्चे रायपुर में जाकर के अपने परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अभी यहाँ के बच्चे फर्स्ट आए डांस ग्रुप में और यहाँ के हमारे बच्चे कर्नाटक में जाकर के बेंगलोर में अपने यहाँ की संस्कृति को वहां पर रख रहे हैं कि हमारे आदिवासी संस्कृति को उजागर कर रहे हैं, वहां पर सबके सामने रख रहे हैं डांस के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से। ध्रुवा नाट्य में यहाँ पर भी उनको बहुत बड़ा मेडल भी मिला, जिसके लिए हम उस बच्चे को पूरे सुकमा जिला उत्तर कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको बधाई देते हैं। माननीय मंत्री जी ने बधाई दी उनको। धन्यवाद साहू जी, आपने छत्तीसगढ़ की हाथ से हाथ जो यात्रा के बारे में जो चर्चाएं की हैं उसमें बखूबी निभाए हैं और अच्छे से इस वार्ता में अच्छे से वार्ता करने का प्रयास किए और यहाँ सुकमा जिले में भी जितने विकास हुए उसके बारे में बताने का प्रयास किए हैं। और हाथ से हाथ जोड़ो जो यात्रा जो 26 से चालू होना है, कहीं ना कहीं जनता के हित में और कहीं ना कहीं जो विकास होनी है उसके हित में जो कार्य किया जा रहा है, तो इस बात को बताने का प्रयास किया। जी, मैं बालक राम यादव, हर खबर सुकमा।